फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और नाज श्रीवास्तव किचन में आपका स्वागत है। क्या अब मैं बना चुकी हूँ दाल हो गया है मेरा, जो मैंने खाली कर दिया। और कुन्नूरू की सब्ज़ी बनी। कुन्नूरू पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, और मेरा फेवरेट है। और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं कि कुन्नूरू खाने से दिमाग नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा मेरे पास कम दिमाग है। बहुत लोग, ये मेरा रहा किचन, इसको सही करवाना, जो काला काला है इसको सही करवाना है। मिस्त्री लगे हुए हैं, लेकिन जब टाइम मिलेगा तब होगा। ये रहा मेरा किचन तो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, मेरा बिखरा रहता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते। पूरा दिन आप एकदम फ्रेश पाएंगे, और फिर बाद में बिखर जाता है। बर्तन उर्तन सब देखिए अभी सही है ना। दिन में जब ये लोग आ जाते हैं तब से शुरू हो जाता है। अब बच्चे कर रहे हैं मेरी पढ़ाई कर कर के घूम रहे हैं। हाँ, ये भी आ रहे हैं। और ये है माता जी का बर्तन, अब जा रहा धुलाने। और कुछ बर्तन इधर है, जैसे जिस दिन होता है संडे को और मंगलवार को दीपक नहीं जलता है तो सिर्फ, हाँ, शनिवार को। ओ भैया देख लीजिए, लोग दीपक बनाए हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा दीपक का वो है। तो इन लोग का यहाँ बीच में दीपक स्कूल में है ना। हाँ, और साहब जा रहे हैं काम करने, इसलिए मैं बाहर निकल गई हूँ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मैं वीडियो बनाती तो इसमें कितना अच्छा कलर मेरा आ रहा ना, सेम कलर आ, जैसे मैं हूँ वैसे कलर आ रहा है। अभी उजाले में आ जाएंगे तो गोरे लगेंगे। और ये है मेरे शेरू। अब मैं दाल बना चुकी हूँ और सब्ज़ी बना चुकी, चावल नहीं बनाई हूँ और रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने खाना ही नहीं खाया। थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब किसी के बातों से हो गया, और थोड़ा डिस्टर्ब है हम। लेकिन स्माइल देख के नहीं लगता होगा मैं डिस्टर्ब हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ। आंखें देखिए सूजी है, आंसू भी निकले आंखों से। लेकिन डिस्टर्ब क्यों है ये नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ओपन नहीं किया जाता है, और जो मैंने नहीं किया आपसे। हम बाल उल देख रहे हैं बिखरे किसी तरह। मैंने खाना बनाया और लगे हुए हैं मिस्त्री, घर पे काम चल रहा है। कुछ न कुछ होता रहता है, प्राइवेट नौकरी है ना, एक ही बार तो पैसा आता नहीं है, तुरंत काम करवा लो। एक कमाने वाले इतने खाने वाले, तो उसी में से थोड़ा बहुत पैसे निकाल के होता रहता है। और सर में मेरे हो रहा बहुत दर्द, बहुत अधिक दर्द हो रहा, इतना दर्द कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और बाम, सर पे मैंने बाम लगाया है। बाम नहीं था, विक्स था। जय का विक्स लगा लो, हम क्या सर्दी नहीं हुआ है, करा लगा लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। वाकई मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, और मैं इतना जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती हूँ ना, वो पलट के ऐसा जवाब देता मुझे कि सोचने भर का भी मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं इसके बाद क्या बोलूँ। और सबके लिए होता होगा, सब लोग कहते हैं कसम रस्म होता है, लेकिन मेरे लिए कसम रस्म नहीं होता है। कसम तो जैसे भगवान से मांगा हुआ कोई चीज़ रहता, वरदान होता, वैसे तो कसम होता है हर चीज़ का। किसी भी चीज़ का आप लोग कभी कसम मत खाइए, जो भी है वो रियल बताइए आप लोग, और कभी भी कसम ना खाइए। और बेटे का, पति का, ये सब सुहाग का तो एकदम कसम ही ना खाइए आप लोग, चाहे आपको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। लेकिन कुछ ऐसे समय आ जाते, कुछ माहौल ऐसा बन जाता है कि उसमें सामने वालों को कि सही है क्या गलत है, तो उसके सामने ये चीज़ करना पड़ता है। लेकिन बहुत गलत है ये सब, सोचे बहुत गलत है। आदमी पति का कसम खाए, करवा चौथ रहता है, तीज रहता है, पति है तभी तो सुहाग है। कोई बात नहीं, सबकी सोच होती है। हम लोग छोटे लोग हैं ना, कम पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग की कम पढ़ी लिखी होती है, थोड़ा दिल से हम लोग सोचते हैं ना। कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कोई बात नहीं भाई, अपनी अपनी थिंकिंग होती है सोचने की ना। मेरी इतना ही सी है, एक तो छोटा सा दिमाग है, बच्चे हैं 3, पति हैं, और आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। कितना आदमी सोचे, ज़्यादा सोच लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है, बीपी लो हो जाती है हमारी, इसीलिए हम ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं। लेकिन कभी कभी सोचना पड़ जाता है। और फिलहाल
आज उसी तरह बीपी लो हुआ था, लेकिन सही हो गया समय से इलाज हुआ, सही हो गया। अब मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना बना रही तो ठीक हूँ, बाहर टहल टहल के बात कर रही हूँ तब भी ठीक हूँ। यही होता है ना, थोड़ा सा परेशानी होती है तो दिक्कत हमको होने लगती है, और दिक्कत में ना सही से खाना बन पाता है, और ना सुबह मॉर्निंग वाला भी नाश्ता नहीं बन पाता बच्चों के लिए। इसलिए हम सोचते नहीं कि हम डिस्टर्ब रहें। और मेरे कुछ ऐसी बातें भी होती है जो हम मनो लगती है, मेरे दिल पे लगती है, तो उसको भी हम अवॉइड कर देते हैं कि अगर दिमाग तक ले जाएंगे भैया यहीं से यहीं बाहर कर दो, दिमाग तक ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाता है खाना बनाने में, और फिर बात करने की इच्छा नहीं होती है किसी से। और मैं घूम घूम के बात कर रही हूँ, टहलना भी बहुत ज़रूरी है आज। जब मैं कितना हूँ दुखी रहूँ, लेकिन आप लोगों के सामने स्माइल करती रहती हूँ ना। नहीं, मेरी इसको क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अब नहीं बता सकती हूँ। वो बेहा का पेड़ आप लोग देखे हैं गांव में अक्सर करके, नदी उदी किनारे, तालाब के किनारे, छोटा बहुत जो पोखरा नहीं होता है उसके किनारे होता है, तो सब लोग कहते हैं कि ना उसको काटो फिर वो हो जाता है, उसी को बेहया कहते हैं, बेहया का पेड़। तो वही मेरे अंदर कितना हो प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी रहता है, कितना मैं डिस्टर्ब रहती हूँ, लेकिन मैं स्माइल हमेशा करती रहती हूँ कि सामने वाला ना डिस्टर्ब रहे हम कहे नहीं, देखिए हम गोरे आ रहे हैं भैया, मैंने फेयर एंड लवली लगाया है मैं क्रीम नहीं लगाती हूँ, वीडियो बनाना रहता तो लगाती हूँ, नहीं भैया दिन भर फेस धुलना रहता तो कौन सा क्रीम। ओए भैया ये लोग इतना लड़ रहे हैं, बिल्ली आई उसका भी घर है, शेरू तुम्हारा ही नहीं है। बेचारी बिल्ली आई देखने क्या बन रहा क्या नहीं। ओए बिल्ली क्या है, देखिए ये मेरा रियल, क्या ये रियल फेस है मेरा। मन मेरा बहुत दुखी है, मन कर रहा खूब ज़्यादा बैठ के रो लें, लेकिन रोएंगे नहीं, आंसू भी बहुत कीमती है, अभी तो रोए हैं ना ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, दिवाली है, अभी तो काम करेंगे वैसे कचरा आँख से निकलेगा, तो इसीलिए रो नहीं सकते हैं, आंसू को बचा बचा के रखते हैं, कभी ऐसे समय पे काम आ जाए कि आदमी, कभी कभी ऐसे होता खुशी के भी आंसू निकलते हैं, ज़्यादा आदमी खुश हो जाता है तभी उसका भी आंसू निकलता। तो सिर्फ मेरे साथ यही है, ज़्यादा मैं खुश रहती तब भी रो देती हूँ, दुखी रहती तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आँख से आंसू बहुत कम मेरे निकलता, मैं अवॉइड करती रहती हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक आता, भैया निकलो निकलो निकलो, यहाँ जगह नहीं है भैया, निकल जाओ निकल जाओ अभी मेरे पास टाइम नहीं, बच्चों का लंच बनाने चाहिए, इतना सोच नहीं सकते हैं। कभी कभी होता है ना चाहते हुए भी आदमी कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, बात होती है कि सोचते सोचते क्या होता, कभी मेरी सब्जी ही जल जाती। एक दिन क्या हुआ, मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, कुछ ऐसे सोच रही थी कोई बात, कल की बात है, कल की बात नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। आज सुबह की बात है, नाश्ते में बना था आलू की पूड़ी, जो बच्चे ले गए थे, फिर मैंने बना रही थी, मैं कल ही से डिस्टर्ब हूँ थोड़ा बहुत, कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई हूँ। और ये होता है ना, कोई चीज़ अगर आपके दिल में रहता, मन में रहता, तो आप रो लीजिए तो शांति मिल जाती है। उसी सेम वही हाल मेरे साथ होता है, माँ के मंदिर में जाके रो लेते हैं या कहीं बैठ के रो लेते हैं तो एकदम भैया शांति मिल जाती है। जैसे बच्चे को भूख लगी रहती है, खाना मिल जाता, दूध मिल जाता तो शांत हो जाता है, वैसे मेरे साथ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो माँ के मंदिर में मैं जाके बात कह दूँ, कर दूँ, और उनको मनो बता दूँ सारी बातें। जब तक मैं बताती नहीं हूँ तब तक मुझे यहाँ से चैन नहीं रहता है, किसी से ना हो। कुछ बात ऐसी रहती है कि आदमी किसी से शेयर नहीं कर सकता है, और माँ से तो कर सकता है, माँ तो माँ होती हैं। तो सेम मेरी माँ भी वैसे है, छोटी बड़ी बातें मैं उनसे शेयर करती हूँ, क्योंकि वो किसी से कह नहीं सकती हैं
अब मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए रियल चेहरा यही है मेरा। क्या पापा? कुछ नहीं पापा, वीडियो बना रहे थे। ये आ गई पापा की परी। भैया मेरे ऊपर चढ़ना। अरे पापा लग रहा हो जाएगा बवाल। अरे मैं तो डर गई थी, ऊपर कूदती है, मुझे डर लगता है। हाँ भैया देख लो, इन दोनों लोग की लड़ाई। शेरू है इधर, शेरू है यार, ये भगवान। अरे जय, लेकिन हाथ मेरा नहीं काटता है। देख लीजिए लड़ाई मेरे यहाँ का। अरे भैया ये देखो वो भी जा रही है। शेरू नैना है ना तुम्हारी बहन है ना? शेरू तुम्हारी बहन है ना? जय, अरे यार अभी तक नैना गई होती। अभी कल दांत लगा देगा तो। अरे उसको सही करो। नैना, नैना को मुझे दूर। अरे इधर लाने तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं उधर ही रहा ना। ए भाई पापा देख लीजिए इनकी आवाज देख लीजिए। ये है नैना मेरे, अब न्यू दो रहा है, जान लीजिए, देख लीजिए। नहीं नहीं तोड़ना, न्यू रस्सी है पापा, वो पट्टा तो काट दिया, न्यू रस्सी लगा है। ये नैना को देख लीजिए। जय तुम्हारी बहन है ना? हाँ सारे लोग। नैना, नैना कम नहीं है। चुप, अपनी नैना को समाने अपने शेरू को समाने। चुप, क्या है? पापा जैसे लग रहा था जान दे देंगे शेरू, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना। ओ सॉरी पापा, मेरी ही सरोजी थे, मैंने दुपट्टा नहीं लिया था। भागते भागते, मुझे नहीं पता था ना पापा आ जाएंगे। शेरू बहुत गंदा हो गया पापा। सॉरी गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई फैमिली वगैरह आती, इसका मतलब ये नहीं कि सर, लेकिन हुआ ना जैसे शेरू आया वैसे हम लोग का। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग के साथ। बाय बाय।